अगर वायरस के लिए लेते आए हैं, वो हम इसके लिए भी ले, इसके लिए लेके हम इसको अपनी जिंदगी अब जैसे कि WHO भी बता रहा है, या बहुत सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं, या बहुत सारे जो इसमें PhD किए हुए लोग हैं, जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं, यही चीजें बोल रहे हैं कि हमें कोरोना को लेके चलना ही होगा, क्योंकि कोरोना खत्म जल्दी होगा नहीं। तो कोरोना से बचने के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, या साबुन से हाथ धो लेने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये चीजें करेंगे तो हम एक दूसरे से हम इसको भी साथ में लेके जीना सीख लेंगे। और जितने भी लोग अपना शहर छोड़ के गांव में जा रहे हैं, वो यहाँ पे रह सकते हैं। ये मेरा थॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस जिस शहर ने अपने सपने जिस शहर ने अपने सपने सजाने के सपने दिए, उसे अभी छोड़ना नहीं चाहिए, यही रहना चाहिए। मुश्किलें आती रहेगी, हार्डल्स आते रहेंगे, फेस करेंगे, कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अपनी ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे और लड़ते रहेंगे, यही तो जिंदगी है। वेरी बहुत मोटिवेटेड था ये। अच्छा, जीत भाई का एक यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि अब लोग पैसा नहीं रहेगा। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ जी, हाँ जी जी, आवाज आपकी कट रही है। हाँ जी, अभी आ रही है, बोलिए ना। रही? जीत भाई बोल रहे कि अब लोगों के पास अब उतना पैसा नहीं है, तो नॉर्मल लोग कैसे नया घर खरीद सकेंगे? लाइक जो इकोनॉमी जिस तरीके से गिरी हुई है, अभी लोगों के पास पैसा है नहीं, कम्प्लीटली बैंकरप्ट सब हो चुके हैं। तो नया घर खरीदने के लिए तो फिर क्या अभी रास्ता है? मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो किस तरीके से अब क्या कर सकते हैं? देखो, घर खरीदना ये एक सपना है, और हर बंदा अपने सपने के लिए काम करता रहता है। और जिसको अपने सपने पूरे करने हैं, वो तो मेहनत करेगा ही ना, अपॉर्चुनिटी देगा ही, अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ही। और खास करके इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जितने भी इंडियंस हैं, तो ये अपने सपने पूरे करने के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे पैसे कम होने से किसी का घर नहीं बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 4 BHK की जगह 3 BHK बनाए, 5,000 स्क्वायर फीट की जगह 3,000 स्क्वायर फीट बनाए, लेकिन घर बनेगा नहीं, घर लोग लेंगे नहीं, सपने पूरे करेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, आज तक जो ट्रेंड सेट था, जिस तरह से हम अपनी कमाई करके उसमें से सेविंग करके अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, तो शायद इस कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, यहाँ का ट्रेंड चेंज कर दिया। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लोग ढूंढेंगे ही, क्योंकि हम सारे इंसान हैं, दिन अपना दिमाग यूज कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो ढूंढेंगे ही। जो जरूरत की चीजें हैं वो तो यूज करेंगे ही, उससे अपॉर्चुनिटी खिलेगी, खुलेगी ही। और स्पेशली ये तो सारी चीजें अपनी हुई, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम मिलते जा रही है। बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे पैकेजेस गवर्नमेंट लॉन्च भी कर रही है। अगर नेगेटिव थॉट छोड़ के अगर पॉजिटिव तरीके से इसको देखा जाए, तो इतना बड़ा सोर्स हमें आने वाले समय में मिलेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसके आगे लोकल चीजें यूज करो, लोकल को ही वोकल बनाओ, अपनी चीजें यूज करना सीखो, अपनी चीजों को ही प्यार करो। ये आज की जरूरत है। ये एक्चुअली उनका ये स्टेटमेंट बहुत राइट है। मैं स्पेशली बहुत इंस्पायर हुआ इससे, क्योंकि देखो, बिजनेस के लिए हम भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड टूर करते रहते हैं, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं, और वहां जाके फिर वहां के सिस्टम को, वहां के चीजों को हम बहुत अच्छा कहते हैं। और यहाँ आने के बाद एक चीज रहती है कि यार, शायद अपने देश में भी ऐसा हो जाए, अपने देश में भी वो सिस्टम लग जाए। ऐसा हम हर कोई सोचता है, ये कोई मैं अलग बात नहीं बता रहा हूँ, ये हर कोई सोचता है। अगर ये चांस, ये कोरोना के चलते हुए अगर ये चांस क्रिएट हुआ है कि हम अपनी चीजों को लेना पसंद करें, अपनी चीजें खरीदें, तो उसका प्रोडक्शन भी यही बनेगा, प्रोडक्शन के कंपनियां भी यही बनेंगी, कंपनियां बनेंगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी होगी। यानी अपने प्रोडक्ट अपने यहाँ ही बना के अपने ही लोग खरीदेंगे, अपना पैसा अपने देश में ही रहेगा, अपनी ही ग्रोथ होगी। आज हम ब्रांड के चक्कर में जो भी चीजें खरीदते हैं, वो चीजें, उसका पैसा तो बाहर ही जा रहा है ना। तो एक चांस है कि हम अपनी चीजें खरीदें और अपने देश को ऊपर बनाएं। मैं स्पेशली अभी सब चाइना 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 ही कह रहे हैं, पूरी दुनिया चाइना के नाम से परेशान है। लेकिन मैं एक चाइना की अगर एक अच्छी चीज देखे, तो मैं एक 4 साल पहले मैं चाइना टूर किया था, तो मुझे चाइना में जाके ये चीजें दिखाई दी कि वहां पे जो हम डेली सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं, और अपना जो भी बिजनेस हम जिस जिस सोशल मीडिया के थ्रू करें,
तो वो कोई भी चीजें वहां अलाउड नहीं है। ना वहां फेसबुक चलता है, ना आपका जीमेल चलता है, ना वहां पे व्हाट्सअप चलता है। उनकी अपनी नॉट सिस्टम है, अलाउड। उनका, हाँ, उनका अपना सोशल प्लेटफॉर्म है, उनके अपनी सारी चीजें हैं। ना कि वहां पे मुझे एक अदर किसी लैंग्वेज में बोर्ड भी दिखे, वो अपनी लैंग्वेज को इतना प्रमोट करते हैं। वो सारे इतने स्किल्ड करेक्ट। हैं कि वो उन्होंने एक सोचा है कि अपने देश के चीजों को अपने देश के प्रमोट करेंगे, हम सब उसका स्वीकार करेंगे और अपनी ग्रोथ बनाएंगे। आज हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां की है, तो भी हमसे 25-30 साल आगे है। अगर ये चीजें हम सीखेंगे, अपने लेवल पे रखेंगे और अपनी चीजें हम लेना करना शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम महासत्ता के जो सपने देखते हैं ना, वो बनने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि हम सारे ट्रेंड सेटर हैं। ट्रेंड को हम अपना मानते हैं, तो हम अपने ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, ना कि जो सिचुएशन है उसमें डिमोटिवेट होके उसमें खत्म हो जाना चाहिए। कोरोना तो बाद में ट्रू ट्रू, मारेगा, वेरी लेकिन अगर ये निगेटिव थॉट रहेगा तो लोग अलग चीजों से जल्दी मर जाएंगे। संदीप भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दिया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे स्टीवन भाई की तरफ से कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज का एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर के लिए जो सुविधा है, इसका कैसे उपयोग लेना चाहिए? देखिए, एसएमई में बहुत सारे बिजनेस आते हैं, बहुत सारे बिजनेस जो हम हिंदुस्तानियों के हर एक की जिंदगी से जुड़े हैं। अगर वो 20 लाख करोड़ की पैकेज की अगर बात, आप अगर थोड़ा सा उसमें डीप में जाओगे, अंदर जाके देखोगे, तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि ऐसे सारे बिजनेस एसएमई में है जो हम रोज करते हैं। फिर वो छोटी मोटी चीजें, कितनी भी छोटी मोटी चीजें रहने जो, आप उसको थोड़ा सा डीप अगर अंदर जाएंगे देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सारी चीजें हैं। तो फिर अगर वही बिजनेस हम करेंगे, अगर उसी हम्म। बिजनेस को लेके हम अगर प्लान करेंगे, और गवर्नमेंट जैसा कहती है कि हम हर एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उसमें सूट होते हो, आपका अगर इंटेंशन अलग अच्छा है, और आप मेहनत करना चाहते हो, आपका अगर आपके पास वो सोर्स, एजुकेशन, वो क्वालिफिकेशन है, तो अगर हम अपने बिजनेस में उतर जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी चीज से हमें परेशान होने की जरूरत है। बाकी गवर्नमेंट पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने 20 लाख करोड़ रुपए डिक्लेयर कर दिए और आप लाइन में लगा दो, और सब कोई 10,000 लेके जाओ, कोई 50 लेके जाओ, कोई करोड़ लेके जाओ, कोई 2 करोड़ लेके जाओ। कोई भी पैकेज डिक्लेयर होता है आपको, आपका बिजनेस, आपके हाथों को काम देने के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप टैलेंटेड हो, आप में अगर क्वालिटी है, आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप कोई ना कोई बिजनेस सेट करो, आप कोई ना कोई बिजनेस प्लान करो, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, गवर्नमेंट को सबमिट करो। देन अगर गवर्नमेंट उसको नहीं करती है, तो फिर हमें इस चीजों के ऊपर बोलना सही रहेगा। लेकिन इतने सारे, अभी उसमें से कुछ मेरे पास एक नोट है, उसमें है, देखो, इसमें थ्रेड बॉल का भी है, फैब्रिक्स का है, लॉन्ड्री का है, बार्बर का है, प्लम्बिंग का है, डीजल इंजन पंप का है, बैटरी चार्जिंग का भी है, आर्ट बोर्ड का भी है, साइकिल के रिपेयरिंग के शॉप का भी है, बैंड फतक से, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक से लेके, ऑफिस प्रिंटिंग से लेके सब है, स्क्रू उत्पादन से लेके इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्टोरेज, बैटरी, जर्मन है, रेडियो उत्पादन है, कोल्टेज है, वेल्डिंग वर्क्स है, सब है, बैग उत्पादन है, मंडप डेकोरेशन है, हम जो घर में तकिया लेते हैं उसके, ये है, मिठाई की दुकान है, होजियरी की है, डीजल इंजन की है, फोटोग्राफी है। यानी ऐसी कोई भी चीजें नहीं है कि उसमें नहीं है। तो हमें वो पैकेज के अंदर थोड़ा सा झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और हमारी प्रोफाइल जिस बिजनेस के लिए सेट होती है, जिस चीजों के लिए सेट होती है, उसके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे तो ही अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, अपने स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अपनी जरूरतें पूरी होगी, अपने सपने पूरे होंगे। और हम जो भी इस परेशानी में, आज ये कोरोना की परेशानी में हम जितने भी परेशान हैं, इस परेशानी से हम बाहर निकल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जहाँ प्लेटफॉर्म पे अगर हमें ये चीजें पता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे सोशल एजेंसीज है, बहुत सारे ऐसे सोशल लोग हैं, लीडर्स है, जो इसका जन जागृति कर रहे हैं, लोगों को बता रहे, लोगों को समझा रहे। यादी जो संस्था है, यादी संस्था तो यही काम पिछले 5 6 साल से करती आई। अगर आप ऐसे संस्था से अगर अप्रोच करोगे, और ऐसे दिनों में जो भी पैकेज है या जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके कारण अगर आप उनकी राय लोगे, तो मुझे लगता है कि आपको 100% इसमें से राय मिलेगी। और वैसे भी गवर्नमेंट ने जितने भी पैकेजेस डिक्लेयर किए, तो सारा ऑनलाइन है।
आप जाओ स्टडी करो। वैसे भी इस लॉकडाउन के कारण हम सारे घर पे ही बैठे हैं। बहुत सारे डेटा कंपनियों ने हमारे लिए नेट भी फ्री करके रखा हुआ है। टिकटॉक या या कॉमेडी वीडियो या फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि ऐसी चीजों के ऊपर सर्च करो, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और जब भी हम इतना आगे जाएंगे, जितना भी हम इसमें कोशिश करेंगे और अपना बिजनेस सेट करना चाहेंगे, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, जहाँ पे सारी चीजें टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो जाते हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं अवेलेबल हो जाते हैं, स्टाफ अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसे सिटी में ये पॉसिबल है। और ये जहाँ पे भी होगा ये सारा मेट्रो सिटी में ही होगा। और ये सारा, मैं अभी रियल एस्टेट को इसको जोड़ देता हूँ, थोड़ा कमर्शियल में मेरा भी फायदा कर लेता हूँ। जरूर करना चाहिए। 2 क्वेश्चंस मेरे और पेंडिंग है उसके ऊपर। जहाँ पे होंगे और जहाँ पे ये कनेक्टिविटी चाहिए, वो कनेक्टिविटी वाला एरिया में, उसी में हम काम कर रहे हैं। जैसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हमारा रियल एस्टेट लैंड का इतना बड़ा प्लॉटिंग का काम चल रहा है, जहाँ पे हमने रेसिडेंशियल से करेक्ट है। लेके बंगलो प्लॉट से लेके कमर्शियल प्लॉट तक सारा कुछ ऑप्शंस हमने लोगों के लिए अवेलेबल करके दिए। बहुत सारे ऐसे एजेंसी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो ऐसे प्लॉट कमर्शियल से लेके रेसिडेंशियल प्लॉट लेने के लिए लोन भी अवेलेबल करवा के देती है। और इसके आगे जाके हम जी। अपनी कंपनी की ओर से लाइसेंसिंग भी लोगों की कर रहे हैं। और किसी को कोई बिजनेस सेट करना है तो सिर्फ उसको लैंड ही नहीं, तो उसको वो लैंड देके उसके ऊपर पूरा सेटअप, उसके सारे परमिशंस, उसका पूरा लाइसेंसिंग और उसका वहां पे पूरा सेटअप, उसके बिजनेस का सेटअप। और वो बिजनेस होने के बाद उसको जो भी गवर्नमेंट से भले लोन या अदर अप्रूवल्स की जरूरत है तो उसमें सपोर्ट, और उसका जो भी बिजनेस बढ़ेगा तो उसके आने वाले समय में उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना और उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खड़े करके देना। यहाँ तक हम आने वाले समय में काम शुरू कर दिए। तो एक अपॉर्चुनिटी है सबको, इसको जितना हम पॉजिटिव सेंस लेंगे वो उतना अच्छा रहेगा, और हम इस महामारी से बाहर निकल सकेंगे और कोरोना की इस लड़ाई को हम जीत सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पंडित भाई, एक जफर भाई का क्वेश्चन है यहाँ पे जी। कि अभी ये लॉकडाउन के बाद काफी लोगों के बिजनेसेस, जॉब छूट गए हैं, जो खत्म हो चुके हैं काफी। तो उन लोगों को शुरुआत कैसे करनी चाहिए अब इस लॉकडाउन के बाद? मतलब वो किस तरीके से मोटिवेट हो चुके हैं इस चीज को लेके? तो एम्प्लॉयमेंट को लेके या बिजनेस है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेमंत जी, आवाज आ हाँ रही हाँ, है? अभी आ रही है। जी। यस यस, अब अभी आ रही है, बीच में पॉज आ हो रही गया है ना? था। आवाज आ रही है ना? आपको क्वेश्चन सुना ना मेरा? आप हाँ, मैं क्वेश्चन सुन लिया, लेकिन मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी। देखिए, लॉकडाउन के बाद बिजनेस क्या होना चाहिए और हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसके ऊपर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि हम पिछले 2 4 5 साल, या किसी किसी ने 10 साल, 12 साल, 15 साल, या किसी ने महीने 2 महीने से, जितने भी लोगों ने बिजनेस किया है और वो बिजनेस ने उनको इस कंडीशन पे लाके रख दिया है कि अब हम क्या करें। ये 2 3 महीने के गैप में या करेक्ट। आने वाले समय के 2 3 गैप में भी अगर ये सिचुएशन उनके सामने है कि अब हम क्या करें, तो वो इतने दिन बिजनेस कर ही नहीं रहे। अगर वो अच्छे से बिजनेस करते या सक्सेसफुल उसका बिजनेस का नाम होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन या बिजनेस कंपनी आने वाले 3 4 6 महीने का गैप सहन ना सके। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी है कि फिर से सोचे कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे थे वो गलत था, आप थोड़ा सा सही बिजनेस पे आओ, सही ट्रैक पे आओ, सही ट्रैक पे आओ। और और चलो, ये तो महीने 6 महीने में कोरोना का चक्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब हमारा काम करने का हमारा बॉडी साथ नहीं देगी, तब बुढ़ापे में हमें तो वैसे भी 10 15 20 साल निकालने हैं। कोई कोई पाँच करेक्ट है। 5 10 20 15 साल निकालने हैं। अगर 6 महीने अपने बिजनेस ने संभालने की ताकत नहीं दी, तो फिर हम गलत ट्रैक पे हैं। उल्टा